कभी कभार क्या होता है कि आप एक्सेसिव हाथ से करते हैं तो भी टेढ़ा हो जाता है, या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से भी टेढ़ा हो जाता है, कभी कभार उसके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। या फिर आपने कभी इम्प्लांट करवाया है, वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो एक तरीके से सर्जरी हो गई तो भी दिक्कत हो सकती है। किसी का अगर सिकुड़ने लग गया है तो भी ऐसा हो सकता है वो टेढ़ा हो जाए। या फिर आपकी कभी भी कोई एक्सीडेंट, जो भी कुछ भी हुआ है आपके साथ, कुछ बुरा हुआ है, वहां पे ट्रॉमा लगा है, चोट लगी है, या फिर कभी जब आप करते रहते हैं तभी आपको ऐसा फील हुआ है, एकदम से दर्द हुआ है और फिर बाद में आपको लगा कि वो ठीक हो गया, लेकिन धीरे धीरे टेढ़ा हो गया है। तो ये सारे कारण होते हैं टेढ़ा होने के। अब बात करते हैं क्या हड्डी होती है। तो देखिए, इस पार्ट में हड्डी नहीं होती है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि कोई हड्डी नहीं होती है। हाँ जी। अब तो होता क्या है उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। देखिए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, ब्लड की वेसल्स होती हैं, और जिसमें प्योर ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड वहां से जाता है। जब ब्लड आके भरता है तो किसमें आके भरता है, कुछ स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, मसल्स होती हैं वहां पे, ठीक है। जो मसल्स है वो फैल जाती हैं आगे की तरफ भी और साइड में भी, तो वो पार्ट हार्ड हो जाता है जब स्पॉन्जी टिश्यूज में ब्लड आके वहां पे भरता है। तो समझ में आया, जिसकी वजह से ही क्या होता है, जो हार्डनेस है वो आती हो। लेंथ भी जो नॉर्मल है विदाउट हार्डनेस, तो उससे 2 गुना से 3 गुना तक भी किसी किसी की हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है वहां के टिश्यूज की वजह से। अब टिश्यूज कैसे होते हैं, स्पॉन्ज टिश्यूज, मतलब जैसे कोई स्पंज है, ठीक है, आपने उसको अच्छे से दबा लिया तो वो बिल्कुल सिकुड़ के आपके हाथ में आ जाएगा, और जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर आके भर जाती है स्पॉन्ज के अंदर। तो इसी तरीके से आपके पार्ट के अंदर क्या आके भर जाता है, ब्लड आके भर जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है।